झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हुए हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में जंप करेंगे। अब जिन लोगों का ये पहला लेक्चर है उन लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जेएसएससी ने पूछा है, जेपीएससी ने पूछा है, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फेवरेट टॉपिक्स है जेएसएससी का, उस टॉपिक्स का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक से बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, बोध गया, कपिलावस्तु, पाटलिपुत्र या सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, अब चलिए महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी, जो अभी फिलहाल कहाँ है, नेपाल में है, वहां पे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको ध्यान में क्या रखना है, कपिलावस्तु और लुम्बिनी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखा। ठीक है, कौन कौन सा दृश्य दिखा? तो एक बुढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। अब जो महात्मा बुद्ध के पहले टीचर थे, ठीक है, पहले गुरु थे, उनका क्या नाम था? अलार कलाम उनका जो है पहला गुरु था। तो इसका भी नाम हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक, अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। यहां से ऑलरेडी देखिए जेएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो उन्होंने कहाँ दिए थे? एक कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, उसमें बौद्ध धर्म को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। हीनयान और महायान में जो है विभाजित कर दिया गया था। तो चौथा बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? कनिष्क ने कराया था। किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। कहाँ कराया था? कुंडल वन में कराया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये 72 एडी में हुआ था। ठीक है, 72 एडी में हुआ था। किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। कहाँ कराया था? कुंडला वन में कराया था। ठीक है, जो प्रेजेंट क्या है अभी कश्मीर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और चौथा बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म को 2 भाग में जो है विभाजित कर दिया गया था, हीनयान और महायान। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो धार्मिक जुलूस था वो बौद्ध धर्म में ही जो है निकाला गया। अब लास्ट पॉइंट को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं। अगर आपको अष्टांगिक मार्ग, जातक कथाएं, त्रिपिटक जैसा कोई भी वर्ड मिले क्वेश्चन में, तो सीधा समझ जाएं कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया जा सकता है कि जातक कथाएं किस रिलीजन से संबंधित है, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक किस रिलीजन से संबंधित है। तो आप लोग को इन वर्ड को ध्यान में रखना है। ये सारे वर्ड किन से संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हमारे पास है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले वाले सेट में, इसका थ्योरी भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मतलब आजीवक सेक्ट के जो है फाउंडर कौन थे? ये क्वेश्चन हमारे पास
है। आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध, कपिल, मखल्ली गोसाल, ठीक है, गोसालक, या डी बद्रायन। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है, काफी लोग किसी को कुछ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना, और मुझसे भी काफी प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है, ठीक है, क्योंकि मैं फ्लो में ध्यान नहीं दे पाता हूँ अच्छे तरीके से कि क्या मैं बोल रहा हूँ तेजी से, और काफी थका हुआ भी होता हूँ, कभी मुझे काफी नींद आ रहा होता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको, अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई गलती हो जाए तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करें, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा कम ध्यान दें। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? गोसालक यानी कि मखल्ली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था, ठीक है, मतलब इसमें पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुलीन व्यक्ति था, व्यापारी था, लेखक था, या गुलाम था? तो हम लोगों ने अच्छे से जो है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, ठीक है, सबको अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है इस सीरीज में। तो आप लोगों ने अगर वो सीरीज नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद, और अगर देख रखा है तो आपको आंसर मालूम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश से रिलेटेड था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुर्की कुलीन वर्ग तुर्काने चहलगानी किसने बनाया था? अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ से? मध्यकालीन भारत का इतिहास से है, ठीक है, मतलब मेडिवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन का उठाया गया है, और अधिकतर जो है बुक का नाम जो है मेडिवल हिस्ट्री से ही पूछा गया है झारखंड में, ठीक है, और किसी एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूँ। झारखंड में अधिकतर जो भी बुक्स का क्वेश्चन है वो मेडिवल हिस्ट्री का बुक्स का क्वेश्चन है। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मेडिवल हिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट बुक है 20 से 30 उसको जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है। हम लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, और जब भी आपको टाइम मिले उसको आपको क्या करना है, बार बार थोड़ा सा 2-4 बार देख लेना, ताकि आपको एक मोटा मोटा ध्यान में आ जाए, और अगर ऑप्शन में आए तो सही ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर सके। तो फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, इसका सही आंसर है, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तुर्काने चहलगानी किसने लिखा था? इल्तुतमिश ने लिखा था, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? चिश्ती सिलसिला का मैंने थोड़ा सा जो है जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है पिछले सेट्स में, ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट जिक्र नहीं किया था जहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग फिर से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट को यहाँ पे देख लेंगे। अब चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? शेख मोइनुद्दीन। दूसरा ऑप्शन क्या है? बख्तियार काकी। ऑप्शन सी क्या है? शेख फरीदुद्दीन। और डी क्या है? नसीरुद्दीन चिराग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था। चिश्ती सिलसिला में एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता था, ठीक है ना, और ये बहुत शांति प्रिय सदस्य जो है होते थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, जो भी भौतिक वस्तु है उसको ये खारिज करते थे, ठीक है। उनका मानना था कि अगर हम लोग भौतिक वस्तुओं पे ज़्यादा ध्यान रखें या मतलब उस पर ज़्यादा आकर्षित हो तो ये हमारा जो है फोकस जो है भगवान से दूर कर देता, हमें भगवान से भटका देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड हुआ करती थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शाहनामा का लेखक कौन था? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है अलबरूनी, फैजी, फिरदौसी या मलिक मोहम्मद जयासी। देखिए अब यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे जो है राइटर्स का नाम है, सारे राइटर्स जो है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ बुक्स का नाम देख लेते हैं जो कि मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम को लिख रखा है। आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ में पक्का जो है कल आपको दे दूंगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार जितना आपको टाइम मिले वहां से आप एक बार इसको देख लें, ठीक है।
अब जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है मैं थोड़ा थोड़ा टाइम पे को रोक के रखता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ कुछ बुक। अब देखिए गुलबदन बेगम, इसने क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था। और हुमायूं नामा किसके ऊपर था, तो हुमायूं के ऊपर था। और ये गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की सिस्टर थी। तो इन्होंने अपने भाई के ऊपर जो है ये बुक लिखा था। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। बाबर ने काफ़ी बुक्स लिखा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। अबू फजल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है, यहाँ से भी अकबरनामा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आईने अकबरी पूछा गया है एग्जाम में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जहांगीर ने लिखा है तुजुके जहांगीर, ठीक। आमिर खुसरो का काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है। आमिर खुसरो ने एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखा है, बहुत सारा बुक लिखा है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इसके बाहर जो है क्वेश्चन मेडिवल भारत से नहीं आने वाला, ठीक है। अल बरूनी की एक बुक है तहकीके हिंद, ठीक है। ये सब सारा जो है इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप लोग क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए अब यहीं से जो है क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि शाहनामा किसने लिखा है, तो फिरदौसी ने लिखा है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जो जेपीएससी ने पूछा है, वो भी देखिए मेडिवल भारत से पूछा गया है, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और कुछ बुक्स का नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बुक्स का नाम है, सारा इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है। आप एक बार बस नज़र से इसको देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है क्लिक करेगा, और अगर नहीं भी क्लिक करता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमारे पास 150 अदर क्वेश्चन है बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग सबका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फुतूहत फिरोज शाही के लेखक कौन थे। ऑप्शन क्या है, बरौनी, इसामी, फिरोज शाह तुगलक या अफीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा मेडिवल भारत से क्वेश्चन लिया गया है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है कि अधिकतर जो है किताब और उसके लेखक जो है मेडिवल भारत से पूछे जाते हैं झारखंड के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है, ठीक है। कथन क्या क्या, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कथन है, उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, नवरोज का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया, ठीक है। मुहतसिब नियुक्त किया गया, ठीक। अब चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि अगर सिक्कों पे हम लोग कलमा लिखवाते हैं और ये सिक्का जो है गैर मुसलमानों के पास भी जाता है, जिससे क्या होता है, ये सिक्का जो है अपवित्र हो जाता है, ठीक है। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया था, सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। नवरोज का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया था। अब एग्जैक्ट नवरोज का आपको वर्ड ढूंढना या याद कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने काफ़ी हिंदू पर्व त्योहारों को बंद कर दिया था। तो ये आंसर हो सकता, बट अभी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे जाते, मुहतसिब नियुक्त किया, ठीक है। हाँ ये भी ऑप्शन जो है हमारा सही है। इसका मतलब ए और सी सही है, इसका मतलब बी भी सही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हो नहीं सकता। तो डी जो है सही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सभी जो है सही है। मुहतसिब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या था। मुहतसिब एक्चुअल में क्या होता था कि ये नज़र रखता था मुसलमानों पे कि मुसलमानों का जो है धर्म है उसको सही तरीके से निभाया जा रहा है या नहीं निभाया जा रहा है, उस पे इसका काम था नज़र रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है औरंगजेब से, और औरंगजेब किस साम्राज्य से बिलोंग करता है, तो मुगल साम्राज्य से बिलोंग करता है। इसलिए हम लोग मुगल साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य को। तो मुगल वंश में सबसे पहले कौन आता है, बाबर। इन्होंने ही क्या किया था, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए, बाबर हो गए, ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। अब बाबर ने ही भारत में जो है बारूद की शुरुआत की थी। ब से बाबर और ब से बारूद की शुरुआत, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारा जो है पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1500
1526 में हुआ था, सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप मालूम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध है वो क्या था, खानवा का युद्ध, ठीक। अब खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो ये 1527 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच, राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अब राणा संगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट 2 भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था 1527 में, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चंदेरी की लड़ाई, ठीक है। चंदेरी की लड़ाई किसके बीच हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी, 1529 में हुई थी। मतलब 26 में हो गया पानीपत का पहला युद्ध, 27 में हो गया खानवा का युद्ध, 28 में हो गया चंदेरी का युद्ध, ठीक है, और 29 में हो गया घाघरा का युद्ध। चारों जो है आपको लाइन से याद कर लेना है। अब घाघरा का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो महमूद लोदी और बाबर के बीच ये लड़ाई जो है हुआ था, ठीक है। और यही लड़ाई क्या है, बाबर के द्वारा अंतिम लड़ी गई लड़ाई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए बाबर से रिलेटेड। अब बाबर के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है वो हो जाता है आपका हुमायूं। कब से कब तक था, 1530 से 1556 तक था, ठीक है। मतलब कि 1530 में बाबर गया और हुमायूं आ गया, ठीक है। हुमायूं से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या किया, धीरे धीरे जो है हुमायूं से सत्ता को हासिल किया। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सा युद्ध था, एक था बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच हुआ अगर पूछा जाए तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1539 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। और दूसरा कब हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। मतलब कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, 1540 में हुई थी, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है ना। दोनों बैटल में बेसिकली हुमायूं की हार हुई थी, लेकिन 1540 वाला जो बैटल था उसमें क्या हुआ था कि हुमायूं का जो है दिल्ली का राजगद्दी छीन लिया गया था हुमायूं से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है। और एक राजा था जो क्या हुआ था कि पोलो खेलते वक्त जो है मारा गया था, उसका भी ऑलरेडी मैंने क्या किया है, जिक्र किया हुआ है। तो आप लोग उनका नाम जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर के बारे में आप सभी को पता है कि ये मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राजा था। अब ये बैरम खां की मदद से पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है जीतता है, ठीक है। बैरम खां जो है अकबर का जीवन काल में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। मतलब सीधा सीधा जान लीजिए कि बैरम खां ने ही अकबर को असली राजा बनाया था, ठीक है ना। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1526 में। सॉरी, पहला कब हुआ था, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या होता है कि ये अकबर जो है हेमू को हराता है। पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है, बाज बहादुर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये लड़ाई का क्या नाम है, मालवा का युद्ध, बैटल ऑफ मालवा, जो कब लड़ा गया था, 1561 ईस्वी में लड़ा गया था। मतलब बाज बहादुर और अकबर के बीच मालवा का युद्ध जो है 1561 में लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लड़ाई क्या है, गढ़ कटंगा का युद्ध, ठीक है, जो रानी दुर्गावती द्वारा शासित जगह था। उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध हो जाता है, ठीक है। फिर मेवाड़ हो जाता है। मेवाड़ का युद्ध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था, 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे बोला जाता है। आप जब मंदिर का वीडियो देखेंगे, ठीक है, झारखंड के सारे मंदिर, वहां पे आप लोगों ने इस पॉइंट को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो झारखंड का हल्दी घाटी किसे बोला जाता है, कोराम्बे को बोला जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी जो है अकबर ने कराया था, और ये गुजरात से युद्ध जीतने के बाद जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी में समाप्त किया था, ठीक।
और इसने क्या किया था, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना क्या होता था, प्रार्थना हॉल होता था, ठीक है, उसमें वो विश्वास रखता था। इसलिए फतेहपुर सीकरी में सुलह कुल, सभी के लिए शांति का निर्माण किया था। ये सभी धर्मों में जो है विश्वास करता था, मतलब चाहता था कि हिंदू मुस्लिम जो है एक धर्म बनाए, और इसी तरह का इन्होंने एक खुद का धर्म बनाया था जिसको क्या बोला जाता था, दीने इलाही, ठीक है। और दीने इलाही को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, तो बीरबल ने इसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। अब इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है कि इन्होंने 5वां सिख गुरु, ठीक है, गुरु अर्जन देव की हत्या की थी, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 5वां सिख गुरु अर्जन देव को किसने मारा था, तो जहांगीर ने मारा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इसके ही शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉ जो है आए थे इसके दरबार। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से हम लोगों ने इसको यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शाहजहां से मिलते हैं। अब देखिए शाहजहां के बारे में सबको पता है, ताजमहल और फलाना ढकाना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ज़्यादा ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे मुगल शासन के सांस्कृतिक उत्थान का समय माना जाता है। इसका शासनकाल जो था सांस्कृतिक उत्थान का समय माना जाता था, ठीक है, मुगल साम्राज्य में। और इन्होंने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका निर्माण इन्होंने कराया था। और इनका जो सैन्य अभियान था, ठीक है, इसके वजह से मुगल ऑलमोस्ट जो है दिवालियापन हो गया था, ठीक है, दिवालियापन के कगार में आ गया था, ठीक। तो इससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हो गया। अब लास्ट आ जाता है हमारा औरंगजेब, और यही जो है मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शक्तिशाली जो है राजा था। इसके बाद जो भी राजा है उसमें उतना दमखम नहीं बचा था। तो इससे रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने भी एक जो है सिख गुरु की हत्या की थी। किसकी की थी, 9वें सिख गुरु की थी, ठीक है। और जहांगीर ने किसका किया था, तो 5वां का किया था। तो 9वां सिख गुरु कौन है, गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, औरंगजेब को जिंदा पीर या दरवेश का नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1679 मतलब कि 1679 ईस्वी में जजिया फिर से लगा दिया गया औरंगजेब द्वारा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। औरंगजेब ने मुहतसिब नामक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। और औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना भी बंद किया था। इसको भी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के लिए खाकी वर्दी की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस हमारे पास है, सर लॉरेंस, विलियम हंटर, लॉर्ड बार्ले, सर हैरी लॉम्सडेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर हैरी लॉम्सडेन ने जो है खाकी वर्दी की शुरुआत की थी। कब की थी, 1847 में की थी, ठीक है। अब 47 से कंफ्यूज नहीं हो जाना यार, 1947 नहीं दिमाग में रख लेना है, मैं बोल रहा हूँ 1847, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था। तो अब देखिए, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, यहाँ पे कोई भी रिलेशन भक्ति से यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये लोग तो आंसर हो ही नहीं सकता। सिरे अकबर, ये भी जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग तुक्का भी मारेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो हमारा तुक्का जो है लोटस सॉन्ग पे ही जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। इसका मतलब एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था, जिसका शीर्षक क्या रखा था, लोटस सॉन्ग रखा था। मतलब यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारत के इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। हर एक एग्जाम का मतलब है झारखंड, बिहार, यूपी, जहां भी हो सब जगह पूछा गया है, ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए बन चुका है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गाफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए बौद्धवाद, ब्राह्मण धर्म, जैनवाद या हिंदू धर्म। बौद्धवाद से क्या संबंधित है, हीनयान और महायान, ठीक। जैन धर्म से क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 1927 की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व
किसने किया था? अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एक तरीके का, वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है लीडर था, कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर सारा सेशन को देखें, ठीक है, अधिवेशन को देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा? जो झारखंड में हुआ हो, ठीक है। और झारखंड में एक ही अधिवेशन हुआ है, कौन सा अधिवेशन हुआ है? रामगढ़ अधिवेशन। इसीलिए हम लोग रामगढ़ अधिवेशन को थोड़ा सा देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन था वो 53वां अधिवेशन था, ठीक है। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट कौन था, मतलब अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एकमात्र प्रस्ताव पारित, यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था, ठीक है। प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया? जेबी कृपलानी जी ने किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, जेबी कृपलानी जी ने यहाँ पे जो है सत्याग्रह का जो प्रस्ताव हुआ था उसका अनुमोदन किया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि रामगढ़ में जो खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन हुआ था कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ, और फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम.एन. रॉय, ठीक है। अब एम.एन. रॉय द्वारा जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का नींव रखा गया था वो इसी अधिवेशन में जो है नींव जो है रखा गया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देख लिया ताकि हमारे दिमाग में ये छप जाए, ठीक है, कुछ दिन के लिए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रामगढ़ कांग्रेस का जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसका क्या नाम रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया था। और जहां पे सभा हुआ था, ठीक है, मतलब सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? मजहर नगर रखा गया था, ठीक है। तो जो प्रवेश द्वार था उसका नाम क्या था? भगवान बिरसा के नाम से था। जो सभा स्थल था उसका क्या नाम था? मजहर नगर के नाम से था। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रामगढ़ अधिवेशन से तो हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बीजी तिलक, और ऑप्शन बी क्या हो गया? नेहरू एवं गांधी जी। ऑप्शन सी क्या हो गया? हसरत मोहानी एवं राणा डे। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू। अब मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है एक इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया है, उसका नाम आप लोग कमेंट में अगर लिख दें तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो होम रूल आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? अब देखिए, शेरशाह को हमने अभी अभी डिस्कस किया, काफ़ी लोगों को लगा हो कि भाई कब डिस्कस किया, मैं कहीं सो तो नहीं रहा था, ठीक है। तो आप नहीं सो रहे थे। जब हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया वहाँ पे हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा। जब हम लोग हुमायूं पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 बैटल को डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको वो 2 बैटल को याद रखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अभी हम लोग इस क्वेश्चन के बाद देख लेंगे। तो शेरशाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? चांदी की, सोना की या तांबा की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं शेरशाह से रिलेटेड जो हुमायूं वाले कॉन्सेप्ट में बच गया था, ठीक है। देखिए, शेरशाह ने ही सबसे पहले रुपए नाम का जो है यूज किया था, सिक्का चलवाया था, और ये जो रुपए नाम का सिक्का था वह चांदी का होता था, ठीक है। और इन्होंने तांबे का भी एक सिक्का चलाया था जिसको क्या बोला जाता था? जिसको दाम बोला जाता था, ठीक है। मतलब दाम किसका था? तांबे का था। और रुपया किसका था?
ठीक है, दोनों शेरशाह सूरी द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक है, अब जो ग्रैंड ट्रक रोड है, अभी जो ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से फेमस है, ठीक है, पहले उसका क्या नाम था, सड़के आजम नाम था। ठीक है, और इसका भी जो है रचना जो है किसने कराया था, शेरशाह ने कराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। कहाँ की थी स्थापना? पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, सैन फ्रांसिस्को में या काबुल में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, जेपीएससी ने पूछा है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, हम लोगों ने रिसेंट 2015 से लेके 2023 तक आप बोल सकते हैं जितना भी क्वेश्चन झारखंड ने पूछा था ग्रेजुएट लेवल पे, हम लोगों ने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने सीखा। बस ये जो है असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो है बच गया था, जिसको हम लोगों ने आज का लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हम लोगों ने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म कर लिया है हिस्ट्री का। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पे जो है जंप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में किया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, अब ये जो गदर पार्टी है काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है, इसका नाम याद रखें। तो गदर पार्टी का जो स्थापना कब हुआ था, 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अध्यक्ष था सरदार मोहन सिंह भकाना। ठीक है, लेकिन महामंत्री, ठीक है, महामंत्री या संस्थापक पूछे तो कौन थे, लाला हरदयाल थे। ये देखिए हमारे लाला हरदयाल जी। ठीक, लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे तो लाला हरदयाल को टिक नहीं करना है। किसको टिक करना है, सरदार मोहन सिंह भकाना को टिक करना है। ठीक है, तीसरा जो सबसे प्रमुख आदमी थे इन दोनों के अलावा वो कौन थे, लाला ठाकुर दास धुरी। ठीक, ये कौन थे, संयुक्त सचिव थे। तो हम लोगों ने यहाँ अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जेएसएससी ने और जेपीएससी ने पूछा था उसको हम लोगों ने अच्छे से किया और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो है हिस्ट्री भी समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।